नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। कुरुद में 6 व 7 जुलाई की दरमियानी रात हुई चोरी का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। इस मामले में सैकड़ों सीसी कैमरा और कई राज्यों में खोजबीन के बाद अमलेश्वर दुर्ग से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 व 7 जुलाई की दरमियानी रात प्रार्थी राजेश कुमार अमृत विहार कॉलोनी निवासी कुरुद के घर में लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात की चोरी की थी। बताया गया कि ये आरोपी तुरंत रेकी करके चोरी कर फरार हो जाते थे और ज़्यादातर ये जेवरात को चोरी करने के बाद गलाकर बेच देते थे। आरोपी आदतन अपराधी हैं और कई मामलों में संलिप्त बताए गए हैं। ये आरोपियों ने कचना के साहू होटल में भी चोरी करने का प्रयास किया था। इसके अलावा बिरेझर थाना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत भी चोरी करने की कोशिश की थी। इसके अलावा रायपुर एवं अन्य जगहों पर भी चोरी के मामले में संलिप्त थे। दिनांक 6/7/24 को कुरुद थाना क्षेत्र में एक घर में हमें सूचना मिली कि बड़ी चोरी हुई है। इसमें रकम करीब करीब जो प्रार्थी द्वारा बताई गई वो 8 लाख के करीब थी। उसके बाद में हमारी टीम द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी और करीब करीब 17-18 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में, सैकड़ों सीसीटीवी देखने के बाद में, इसमें हमारी टीम महाराष्ट्र भी गई, यूपी भी गई, नोएडा भी गई, हरियाणा भी गई, दिल्ली भी गई। जब इन सब जगह से जब पतासाजी हुई तो पूरा खुलासा हुआ और इसमें अभी वर्तमान में हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और करीब करीब हमें जो रकम है, जितनी भी चोरी हुई थी, जितनी भी सामग्री हमें पूरी मिल चुकी है, प्राप्त हो गई है। इसको हमें जब्ती में लिया हुआ है। ये जो आरोपी हैं ये आदतन चोरी करने वाले हैं और इससे पहले भी ये रायपुर में भी चोरी कर चुके हैं। रायपुर में एक लूट की घटना में ये लोग नामजद हैं और इसी के साथ साथ इन लोगों ने उसके ठीक बाद में, इस घटना को करने के बाद में, इन्होंने बिरेझर चौकी में भी एक अपराध दर्ज हुआ था। इसमें उन्होंने चोरी का प्रयास किया था। ये तीनों ही लगातार चोरी कर रहे थे और इसको हमारी टीम ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद में पकड़ा है। तो जिले के लिए रकम की दृष्टि से उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन लोगों को पकड़ा गया है और जिस प्रकार से इन लोगों का पूरा का इतिहास है, उसके हिसाब से हमारे पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, यहाँ बिरेझर चौकी में एक अपराध दर्ज हुआ है जहाँ पे उन्होंने प्रयास किया था। शहर में उन्होंने चोरी नहीं करी है। ये लोग जो अधिकतर सक्रिय रहे हैं रायपुर जिले में, गरियाबंद में और जिसका जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उसी में अधिकतर सक्रिय रहे हैं। कैसे पहुंच? इसमें हमें तकनीकी माध्यम से ही हमें पता लगा और इसमें हमने सैकड़ों सीसीटीवी भी देखे, कई दिनों तक, घंटों तक देखते रहे। अगर हमने मुखबिर भी लगाया हुआ था तो सभी लोगों का तालमेल बिठाया, तब जाके निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही लोग चोर हैं। क्या बरामद है? इसमें जितनी भी ज्वेलरी थी लगभग सभी ज्वेलरी मिल गई है और कुछ ज्वेलरी को उन्होंने गला दिया था, इसकी हमने रिकवरी कर ली है। कितने की ज्वेलरी था? जो चोरी हुई थी उस समय 8 लाख की थी और करीब करीब हमने उतने की रिकवरी कर ली है। कहाँ के? ये लोग जो हैं अमलेश्वर के हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। चोरी के सामान को प्रयास करते थे जल्द से जल्द बेचने का, उसका फिर जितना भी उनको पैसा मिलता था उसके माध्यम से जगह जगह खर्चा करते थे और ये छद्म नाम से और छद्म रूप लेकर के कहीं कहीं जगह पर नौकरी करते थे। वहाँ पर जैसे कि जो हमें यहाँ पर अभी तक सूचना मिली है, एक दुकान में काम करते थे और वहाँ पर आसपास में किसी को ये भनक नहीं लगने देते कि ये रात में किस प्रकार सक्रिय रहते हैं। दिन में दुकान पर काम करते थे या कहीं पर भी छोटा मोटा काम करते थे और रात में चोरी में सक्रिय हो जाते थे। एक वाहन का प्रयोग करते थे, वाहन से चलते थे वहां से, और जहाँ कहीं भी इनको सूना मकान टाइप का दिखता था, जहाँ उनको लगता था कि आसपास कोई बस्ती नहीं है, वहाँ पर तत्काल चोरी करके तत्काल सामान रिकवर करना है और वहां से भाग जाना है। सोने गलाने का के सोना जो गला हुआ रहता है वो आराम से बिक जाता है, उसकी पहचान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो बिक्री जब भी होता है तो सोना को तत्काल गला दिया जाता है, जिससे कि जो ज्वेलरी है क्योंकि उसकी पहचान ना हो पाए। नहीं, अभी हमने खरीदार लोग गिरफ्तार नहीं किया, इन्हीं के माध्यम से मैं सामान की सबकी रिकवरी। अभी तक तो हमें इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।